The cities of Sodom and Gomorrah were full of evil, licentiousness. आज वर्तमान समय में इंटरनेट द्वारा मोबाइल और टेलीविजनों में प्रत्येक घर इसी प्रकार का नंगा नाच होने लगा है। दोस्तों, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, सो उसके आते ही सर्वप्रथम उन्हें दंड मिलेगा जो व्यभिचार रूपी भयंकर पाप में फंसते जा रहे हैं। आज वर्तमान युग के अधिकतर मनुष्य के दिल और दिमाग में शैतान का राज्य छाता जा रहा है। ना चाहते हुए भी मोबाइल और टेलीविजनों में ऐसे दृश्य दिखने लगे हैं जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को भी मानसिक व्यभिचार का शिकार बना लेते हैं। व्यभिचार रूपी ऐसे पापों से मनुष्य किस प्रकार बच सकता है? कैसे परमेश्वर के भयंकर क्रोध से स्वयं और अपने परिवार को बचा सकता है? इस वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9 पर। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। यूहन्ना जी द्वारा लिखे दर्शन की इस पद में आत्मा विश्व की संपूर्ण कलीसियाओं को यह बतलाना चाहता है कि परमेश्वर द्वारा आने वाले प्रकोप का शिकार वे मनुष्य बनेंगे जो स्वयं पर एंटी क्राइस्ट द्वारा लगने वाली शैतान की छाप को लगवा लेंगे, अशुद्धता के प्रत्येक कामों में अपना सहयोग देंगे, वे विचार रूपी पाप का शिकार होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को यीशु आगमन के साथ ही आने वाले परमेश्वर के प्रकोप का शिकार बनना पड़ेगा। ऐसा धर्मशास्त्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 8 पद महान बेबीलोन के विनाश की कथा को वर्णित करता है। यह महाविनाश उस समय होगा जब राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर वापस आएंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत पृथ्वी में पककर तैयार हो चुकी उस फसल को अपने तेज हाशिए को द्वारा काटेंगे, जिस फसल में अब कोई भी परिवर्तन की आशा बाकी नहीं रह गई है। आप में से अधिकतर लोग जानते हैं किसान तभी फसल काटता है जब फसल पक जाती है, उसमें परिवर्तन की कोई भी आशा बाकी नहीं बचती। जो फसल पककर अच्छी तरह तैयार होती है उसे किसान अच्छे उपयोग के लिए कटवाता है, पर जो फसल खराब हो जाती है उसे किसान कटवाकर आग में डाल देता है ताकि खेत खाली हो सके और उसमें नई फसल फिर आ सके। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है कि पुरानी पृथ्वी के समाप्त होती ही नई पृथ्वी और नया यरूशलेम फिर रचा जाएगा। तो आइए इस पवित्र अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करें ताकि परम पवित्र परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त कर सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं। इस नए अध्ययन के द्वारा आप हमें सिखलाना चाहते हैं प्रभु किस प्रकार मनुष्य के दिल और दिमाग में शैतानिक राज्य छाता जा रहा है। तो पिता हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम इन बातों को समझ सकें, अपनी आत्मा और अपने शरीर की सुरक्षा कर सकें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य में लिखे इस पद के अनुसार यीशु मसीह के आते ही आरंभ होने वाले परम पवित्र परमेश्वर के प्रकोप का शिकार वे मनुष्य बनेंगे जो एंटी क्राइस्ट द्वारा लगने वाली शैतान की छाप को पल भर की थोड़ी सी परेशानियों से घबराकर या रुपयों के लोभ में आकर या पद एवं वैभव को प्राप्त करने के लिए स्वयं पर लगवा लेंगे, खुद को शैतान के अधीन कर देंगे। दोस्तों, उन दिनों मनुष्यों की एक बड़ी संख्या इंटरनेट, मोबाइल व टेलीविजनों में एंटी क्राइस्ट द्वारा फैल रहे मायाजाल का शिकार आसानी के साथ बनेगी। हंसते हंसते खुशी से खुद पर शैतान के अंक 666 को अपने दाहिने हाथ और माथे पर लिखवा लेंगे। हम जान चुके हैं इराक वह देश होगा जिसका एक बड़ा नगर अर्थात बाबिल नगर सर्वप्रथम परमेश्वर के प्रकोप का शिकार बनेगा। आज आत्मा बताने वाला है कि इस बड़े बाबिल नगर के साथ और कौन कौन से देश उन दिनों आने वाले परमेश्वर के भयंकर प्रकोप का शिकार बनेंगे। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अपने मित्र और रिश्तेदारों में भी वीडियो शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस गहरे अध्ययन को आसानी के साथ समझ सकें। इराक छोटा तो है पर अत्यंत मजबूत और धनी देश है। पास में सऊदी अरब होने के कारण इस देश में भी
ईंधन वाले तेल के कई कारखाने उपलब्ध हैं। कच्चे तेल के निर्यात में इस देश का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, जिस जगह धन अधिक होता है वहाँ बुराइयाँ अपने आप ही निवास करने लगती हैं। ईरान देश सदैव परमेश्वर के प्यारे देश इजराइल के साथ युद्ध करता रहता है। सदैव इस ताक में रहता है कि कब इजराइल पर हमला करे, कब परमेश्वर के प्रिय देश को अपने अधीन कर ले। इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि यह शत्रुता आज की नहीं पर सदियों से चली आ रही है। जब ईरान फिलिस्तीनियों का देश कहलाता था तब भी परमेश्वर के लोगों के साथ युद्ध करता रहता था। आगे चलकर फिलिस्तीन अलग जरूर हुआ पर अभी भी ईरान इसी प्रयास में जुटा है कि कब इजराइल को अपने अधीन कर ले, कब सदियों से चली आ रही जंग पर विजय प्राप्त कर ले। चीन वह देश है जो ईरान देश के नफरत की आग को हवा देता रहता है। सदैव इजराइल और ईरान को लड़ाने के प्रयास में जुटा रहता है और साथ ही इस प्रयास में भी लगा रहता है कि इराक देश का युद्ध परमेश्वर का सर्वाधिक प्रचार करने वाले अमेरिका देश के साथ हो जाए। चीन की यह घृणित योजना कब पूरी होगी हम नहीं जानते, पर धर्मशास्त्र बाइबल के आधार पर हम आज यह जानने वाले हैं कि इराक के बाबिल विनाश में कौन कौन से देश दंड पाएंगे। यीशु मसीह के आते ही बरसने वाली आग में कौन कौन से देश दहकने वाले हैं। इस विषय में आप जो जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु के लोग जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। आज के मनुष्य अपने दाहिने हाथ में मोबाइल पकड़कर इंटरनेट के द्वारा वे कार्य कर रहे हैं जिन कार्यों का प्रभाव उनके दिल और दिमाग को अपने अधीन करता जा रहा है। वे विचार रूपी इन कार्यों को करके मनुष्य स्वयं ही अपने दाहिने हाथ और अपने माथे पर शैतान के प्रभाव को इकट्ठा करते जा रहे हैं, या यह कहें कि खुद आज के मनुष्य अपने दाहिने हाथ और अपने माथे पर शैतान की छाप स्वयं ही लगाते जा रहे हैं। वर्तमान सोशल साइट्सों का उपयोग तो आज के अधिकतर मनुष्य अपनी गंदी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 28 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मानसिक व्यभिचार भी शारीरिक व्यभिचार की तरह ही मनुष्य को परमेश्वर के दंड का भागीदार बना देता है। सो वे उपकरण, वे वेबसाइट जो मनुष्य को ज्ञान देने के लिए बनी है, उन्हीं को अपना हथियार बनाकर मनुष्य की दूषित भावनाओं को भड़काकर शैतान मनुष्य को अपना गुलाम बनाता जा रहा है। आज समाज और देश में बढ़ते हुए बलात्कार और सेक्सुअल हैरेसमेंट की ये प्रमुख वजह है। आज का मनुष्य जानवरों के समान प्रत्येक रिश्ते और प्रत्येक संबंधों को भूलता जा रहा है। शैतानिक मायाजाल में फंसे वर्तमान मनुष्यों के बीच मासूम बच्चियां भी असुरक्षित हो चुकी हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रश्न उठता है कि हाहाकार मचाने वाला एंटी क्राइस्ट कौन होगा, कब और कहां से आएगा, किस प्रकार मनुष्य के दिल और दिमाग में शैतान का राज्य बनाएगा। लगातार बदल रही परिस्थितियों में तय होता जा रहा है कि अत्यंत शीघ्र इराक देश अमेरिका के साथ लड़ेगा या प्रभु परमेश्वर के देश इजराइल में ईरान देश चढ़ाई करेगा, या यह भी हो सकता है कि रूस या चीन इसका कारण बने। जो भी परिस्थिति बने, पर यह स्पष्ट है कि चौथी मोहर के खुलते ही तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखे वचनों के अनुसार थर्ड वर्ल्ड वार अत्यंत शीघ्र होगा। प्रभु के अनुग्रह से अब तक हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई मोहर खुलने की समय सीमा 3 मोहरों में सही सिद्ध हो चुकी है और अब हमारा आकलन कहता है कि सन 2025 से 26 में चौथी मोहर खुलना चाहिए। थर्ड वर्ल्ड वार के होते ही सभी देशों की परिस्थितियां बदल जाएंगी। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार इराक देश का हाल ऐसा हो जाएगा मानो यह देश समाप्त होने वाला हो, पर अचानक से शैतान के अधिकार और सामर्थ्य को धारण करके इस देश का वह प्रशासक आगे आएगा जो इराक देश की सियासी कमान को संभालेगा। आगे चलकर एंटी क्राइस्ट कहलाएगा। वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर समस्त विश्व के प्रत्येक प्रशासकों पर अपना प्रभाव जमा लेगा, शीघ्रता के साथ उन्हें अपने साथ मिला लेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखे इस पद को तेजी के साथ पूरा करेगा। इंटरनेट और मोबाइल के सहारे उन सभी कार्यों को तेज गति प्रदान करेगा जो कार्य शैतानिक मायाजाल में फंसे प्रत्येक मनुष्य को अत्यंत अच्छे लगते हैं। इन्हीं गंदे कार्यों की बदौलत परम पवित्र परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति पर और अत्यंत भड़कता जा रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का वह भ्रष्ट प्रशासक जो वास्तव में शैतान का दूत है, अपने स्वामी शैतान के आदेश को पाते ही
यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासियों को बेदर्दी के साथ सताएगा और उन सभी कार्यों को तेज गति प्रदान करेगा जो कार्य मनुष्य के दिल और दिमाग में शैतान का राज्य स्थापित कर सकते हैं। उन्हें प्रभु के आने वाले प्रकोप का हिस्सेदार बना सकते हैं। भयंकर भूकंप आने वाले हैं, पृथ्वी पर आग बरसने वाली है, महामारियां आएंगी, मनुष्य में भयंकर हाहाकार मचाएंगी। कौन कौन से देश परमेश्वर के प्रकोप का शिकार बनेंगे, हम आज समय की कमी के कारण नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हमारे आने वाले शुक्रवार की वीडियो को दोस्तों जरूर देखें। दोस्त, अध्ययन बड़ा है और समय कम है, सो हमारे आने वाले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को जरूर छुएं। इंटरनेट वह साधन है जिसके द्वारा हम घर बैठे ही आसानी के साथ परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, आने वाले ईश्वर के प्रकोप को समझकर स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पर शैतानिक विचारधाराओं में फंसे गलत व्यक्ति इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके उसमें समाहित अद्भुत ज्ञान और संसाधनों को वर्तमान मनुष्यों के लिए अभिशाप बनाते जा रहे हैं। मनुष्य के संबंध और रिश्तों से इज्जत, मर्यादा और शर्मो हया को दूर करते जा रहे हैं। शैतान इंटरनेट द्वारा चलने वाले उपकरणों से मनुष्य को आसानी के साथ अपने मायाजाल में फंसाता जा रहा है। सो प्रत्येक आमो खास से मेरा निवेदन है कि सोशल साइट्सों से मिलने वाली अच्छाइयों को ग्रहण करें, बुराइयों के प्रभाव से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर अपनी निगाह लगाएं। दोस्तों, क्रूस की पीड़ा और यीशु के पवित्र बलिदान को महसूस करें। आप मानसिक व्यभिचार से बच सकेंगे, अपने परिवार के लोगों को भी वे बातें समझा सकेंगे जिन बातों को समझकर आप और आपका परिवार परमेश्वर के आने वाले भयंकर प्रकोप से बच जाएगा। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।